जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद दूर करने के उपाय, इस विषय को लेकर आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। पिता पुत्र के बीच वैचारिक मतभेद होना जग जाहिर है। वर्तमान दौर में इसका स्वरूप बहुत उग्र होता चला जा रहा है। यह वैचारिक मतभेद परिवार में शांति भंग करने के साथ साथ अन्य अनेक समस्याएं भी उत्पन्न करता है। शनिदेव पुत्र और सूर्यदेव पिता हैं, परंतु परस्पर शत्रु भी हैं। जन्म कुंडली में शनि व सूर्य का किसी भी प्रकार का संबंध होने पर पिता पुत्र के विचारों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है, जिससे परस्पर विरोध और सुख में कमी आती है। इनसे बचने के निम्न उपाय अत्यंत कारगर साबित होते हैं। यदि पिता की ओर से वैचारिक मतभेद बनते हैं तो प्रथम रविवार को 1.25 किलो गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए और पिता के हाथों नियमित रूप से गुड़ मिश्रित जल सूर्यदेव को अर्पित करवाना चाहिए। रविवार को यदि पिता को कोई लाल वस्तु भेंट दे तो समस्या का समाधान शीघ्र होने लगता है। यह उपाय लगातार 3 रविवार को करना जरूरी है। यदि पिता प्रत्येक रविवार को पीपल में मीठा जल और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करे तो पिता पुत्र के बीच में अवरोध दूर होने की संभावना शनय शनय प्रबल होने लगती है। यदि पीपल पर सरसों के तेल की धार भी अर्पित करें तो यह समस्या समाप्त होती दिखाई देने लगती है। शनिवार को पिता यदि पुत्र को कोई नीली वस्तु उपहार में दे तो भी समस्या का समाधान होने लगता है। विशेषतः त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के अध्याय 27 व श्लोक संख्या 27 से 29 में वर्णित है। अब बात करते हैं वास्तु शास्त्र की। घर में हर अमावस तथा हर 15वें दिन पानी में साबुत सेंधा नमक घोलकर पोछा लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त साबुत नमक के स्थान पर यदि गोझरण अर्क पानी में मिलाकर पोछा लगाया जाए तो और भी उत्तम परिणाम सामने आते हैं। यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में गुरु हों तो वैवाहिक जीवन में विघ्न लाते हैं अथवा जातक या जातिका मोटे हो सकते हैं या फिर उनको थायराइड की बीमारी की पूर्ण आशंका बनी रह सकती है। 7वें भाव में यदि गुरु विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में तनाव दे सकते हैं तो इस योग से प्रभावित लोगों का अध्यात्म की ओर झुकाव होना आवश्यक है। प्रतिदिन अष्टगंध का टीका मस्तक पर लगाना चाहिए। यदि आपका घर पूर्वमुखी है या उत्तरमुखी है तो उस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें, या फिर दक्षिण मुखी अथवा पश्चिम मुखी घर है तो उस दिशा में के कमरों को साफ सुथरा और सजाकर रखना अति आवश्यक होता है। यदि घर की मरम्मत करवा रहे हैं तो ध्यान दें घर में कोई भी मशीनरी बंद अवस्था में न पड़ी हो, उसे तुरंत इस्तेमाल में लाएं या फिर किसी की ज़रूरत हो तो उसको दे दें। यदि घर सजाने के लिए पुष्प लगा रहे हैं तो कैक्टस का पौधा कभी न लगाएं। पुष्पों को गमले में लगाना ठीक होता है। पुष्प अगर सुगंधित है तो उसे घर की खिड़कियों के आसपास ही लगाएं। दिवाली पर रसोई घर में भी काफ़ी समय व्यतीत होता है। रसोई में टूटे फूटे कप प्लेट या टूटी हुई क्रॉकरी हो तो उसे हटा दें। सिंक व स्लैब आदि की सफाई में इस्तेमाल होने वाला पोछा आदि लोगों को आंखों के सामने नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें घर में आने वाले मेहमान को दिखाई भी नहीं पड़नी चाहिए। बाथरूम, सिंक, गार्डन आदि के नल में पानी न टपके, इसके लिए वास्तु ठीक कराएं, अन्यथा धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अगले वीडियो में नए विषय के साथ आगे प्रभु इच्छा। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश।